चेन्नई विलेज को इन्होंने खरीद लिया। यानी चेन्नई विलेज जो था, चेन्नई नहीं था, अभी जो चेन्नई है वो चेन्नई नहीं था, चेन्नई करके था, उसको बदल के उसका नाम मद्रास रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि चेन्नई ऐसा है कि हम लोगों को बोलने में दिक्कत हो रही है, तो अंग्रेज तो बोल ही नहीं पाएंगे, वो क्या बोल रहे होंगे, चेन्नई कुछ मद्रास नगर की स्थापना की। यहाँ पे इन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यानी अपनी आत्मरक्षा के लिए एक किला बनवाया, यानी एक दुर्ग बनवाया। इनको एक एडवांटेज यहाँ पे क्या मिल गया है मद्रास में कि ये समुद्र के किनारे था। अब ये मान के चलो ये एरिया जो है यहाँ पे समुद्र है और ये चेन्नई इन्होंने ले ली। अब ये तो डायरेक्ट हो गया ना इनका, अब ये यहाँ से इंग्लैंड जा सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। ये जो ले लिया इन्होंने ना, इसके साथ में ये मिला। दूसरा क्या हुआ साथ में, ये बम्बई भी मिल गया। उस समय गोवा वगैरह ये तो फ्रांसी थे, पुर्तगालियों के अंडर में था, तो बम्बई भी उधर ही था, तो बम्बई भी मिल गया इनको दहेज में, वो भी। तो ये इनको एडवांटेज हुआ, इसकी वजह से इन्होंने और ज़्यादा अत्याचार कर पाए भारत में। आत्मरक्षा के लिए एक दुर्ग बनवाया जिसका नाम था सेंट जॉर्ज का किला, शायद अभी भी है। बाद में क्या हुआ, जब सेंट जॉर्ज का किला बना लिया, यहाँ इन्होंने हथियार वगैरह अपने फिर मंगाने बाद में शुरू कर दिए, बहुत मतलब काफ़ी बाद में। आत्म सेल्फ डिफेंस के लिए मंगाया था, तो यहाँ पे इन्हें अलाउड था कि रख सकते हैं, कोई इशू नहीं था। आगे क्या हुआ, 1661 में चार्ल्स द्वितीय जो मतलब इंग्लैंड का एक राजकुमार था, उसकी शादी होती है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से, विवाह होता है और दहेज में इनको बम्बई मिलता है। बम्बई में बंदरगाह था, वो बम्बई मिल गया पूरा। अब इनका चेन्नई से लेके, चेन्नई एक बंदरगाह पोर्ट हो गया, एक हो गया बम्बई और ये जी हो गया। अब यहाँ से इन्होंने लूटना शुरू कर दिया, यहाँ सामान ले जाना शुरू कर दिया। 1668 में ये तो चार्ल्स द्वितीय को मिला था। चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में 70 पाउंड वार्षिक यानी 70 पाउंड एनुअल पे ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दे दिया रेंट पे। और यहाँ पे इन्होंने एक बंदरगाह बनाया और उस बंदरगाह से फिर इनका खूब आदान प्रदान चलता रहा। यहाँ पे एक कंडीशन और हुई थी, जब ये 1668, तब तक औरंगजेब का शासन हो गया था भारत में। औरंगजेब का शासन हो गया, तो 1668 ईस्वी में ये ड्रामा हुआ। इसके बाद कुछ दिन देखने के बाद जब 1700 के लगभग आए ना, औरंगजेब ने ये जो इन्होंने सूरत, बड़ौच, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टम की जितनी भी कोठियाँ बनवाई थी 1700 ईस्वी में, इनको छीन लिया, सब जबरदस्ती कब्जा कर लिया था और सब अंग्रेज रह गए यहीं पे। ये जो इन्होंने बनाया सेंट जॉर्ज का किला। लेकिन बाद में कुछ भारत के अंदर भी ऐसे चाटुकार लोग थे ना, जो उनकी एक पॉलिसी थी अंग्रेजों की। उस समय एक पॉलिसी थी, साम दाम दंड भेद। ये तभी शुरू हुई है जब औरंगजेब ने कब्जा कर लिया 1700 ईस्वी में, सारा ये कुछ छीन लिया। तो अंग्रेजों को लगा कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ये उतने सीधे हम जितना समझ रहे हैं ये है नहीं उतने सीधे, ये है तो बहुत खतरनाक। तो अंग्रेजों ने एक पॉलिसी निकाली औरंगजेब के, उसमें दरबार के कुछ लोगों को खिला पिला के और औरंगजेब से सुलह वार्ता करी और वार्ता करके टैक्स बढ़ा दिया। सोने की जो मोहरे वगैरह में उस समय मुद्रा आदान प्रदान होती थी, टैक्स बढ़ा के, और कहा कि हम अभी यहाँ पे व्यापार करेंगे लेकिन हम आपको टैक्स तो देंगे प्रॉपर, उसकी कोई दिक्कत है नहीं, ऐसा बोल के मान गए। और फिर वहीं से शुरुआत हुई कि धीरे धीरे इनका चलता रहा। चलते चलते फिर कुछ दिनों के बाद में लगभग 1700 ईस्वी के समथिंग इनका ये एग्रीमेंट 20-20 साल का बढ़ाते रहे। फाइनली जब 1857 आते हैं हम ना, 1857 की क्रांति जिसे हम सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, जब 1857 की क्रांति हुई है ना, तो 1857 की क्रांति होने के एक साल बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो मतलब यहाँ व्यापार चल रहा था, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना जो काम था वो कर चुकी थी। उसने बहुत सारे भारत के हिस्से पे कब्जा कर चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे हिस्से को कब्जे में ले लिया था अपने। तब ये संज्ञान में आती है फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट 1858 में। 1857 में होता है विद्रोह, मंगल पांडे वगैरह को फांसी दी जाती है, सैनिक विद्रोह जैसे हम बोलते हैं। सैनिक